नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के कॉल पे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन 2023-24 का प्रारंभ हो चुका है। और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से परिवारजन की कन्या महिला शादी कर सकती हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों, प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का भरण पोषण कर रहे हों, कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं हों, हिंदू समाज की वो महिला जिनका शादी विवाह किसी कारण से टूट चुका हो और वह गरीब परिवार से आती हो और उनका पुनर्विवाह करने में वो परिवार गरीबी के कारण अक्षम हो, ऐसे कन्या महिलाओं के लिए ये योजना बहुत ही कारगर है। ये योजना जिला मुख्यालय पे, नगर पंचायतों में, ऐसे ऐसे जगहों पे आयोजित किए जाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रारंभ है। इसमें मिलने वाले सहायता राशि 51,000 रुपए है। इस सहायता राशि में 35,000 रुपए वैवाहिक जोड़े को दिया जाता है। 6,000 रुपए जो वहाँ पे विवाह के दौरान टेंट, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब चीजों में खर्च होता है। 10,000 रुपए सामान, गृहस्थी के जो सामान होते हैं और कुछ आभूषण कम दाम में ही सही बनते हैं, जैसे चांदी की पायल, रसोइया संबंधित बर्तन है, स्टील के बर्तन, कुकर हो गया, चूल्हा हो गया, एक ट्रॉली बैग हो गया और अलमारी है। ये छोटी छोटी चीजें जो उस पैसे में एडजस्ट हो जाए, ये सब चीजें सहयोग के रूप में की जाती है। इसके पात्र जो है कन्या या महिला, उनका आवेदन के समय जो कन्या है उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जो पुरुष हैं या वर कहिए उनको, उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। कन्या का जन्म प्रमाणित करने के लिए अगर वो कन्या पढ़ रही हैं तो स्कूल का प्रमाण पत्र उनके जन्म के प्रमाणन के लिए कार्य कर जाएगा। नहीं, अगर वो शिक्षित नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आधार कार्ड है, अगर बेहद गरीब है और मजदूरी करती हैं अगर, तो जॉब कार्ड भी है। ये सब डॉक्यूमेंट है। एक बैंक खाता बेहद जरूरी है परिवार का। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समय ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए और जो बैंक खाता रहेगा पैसा उसी खाते में जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र 2 लाख या उससे कम होना चाहिए। ये दस्तावेज जरूरी है। इसे तैयार करवा के ही रजिस्ट्रेशन या आवेदन करवाने के लिए CSC सेंटर, साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र पे जाएं। इसमें निराश्रित कन्या जिनके घर काफी कठिनाई है, ऐसे कन्या को, जिनके घर दिव्यांगजन है, गार्जियन के रूप में ऐसी कन्याओं को, कानूनी रूप से तलाकशुदा या शादी की टूट चुकी हो, शादी हुई हो और टूट चुकी हो, ऐसे लोगों का जिनका विवाह नहीं हो पा रहा गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, ऐसे महिलाओं के लिए भी ये योजना है। इनको प्राथमिकता दी जाती है। जिनके यहाँ दिव्यांगजन है, तलाकशुदा महिला है, जो पैसे की परेशानी की वजह से पुनर्विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को इसमें ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। जो गरीब गार्जियन है उनकी कन्या बेटियां जो है वो इस योजना के जानकारी होने के बाद अपनी बेटियों को शिक्षित कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर ये बोझ न महसूस हो आर्थिक रूप से कि अगर मैं बिटिया को पढ़ाता हूँ तो मैं शादी के पैसे कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। इस योजना का उद्देश्य एक ये भी है कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह का खर्च एक हद तक सरकार वहन कर रही है। अगर आप कमाते हैं तो अपने परिवार का खर्च चलाते हुए अपनी बेटियों को शिक्षित करें। शिक्षा को बढ़ावा देना इस सामूहिक योजना का उद्देश्य है। इसका आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी कोई शुल्क नहीं है। छोटे मानक के रूप में साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र के लोग थोड़ा बहुत शुल्क ले सकते हैं और इसमें कोई भी अलग से शुल्क किसी भी हालात में परिवार द्वारा, कन्या द्वारा नहीं लिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर ऐसा कोई करता है मानवता के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं होगा ऐसी उम्मीद है। तो ऐसे समाज के गरीब तबकों के लिए जो ये योजना है बहुत ही अच्छी ये योजना है, जिसमें गरीब परिवार की कन्याओं के लिए और तलाक और शादीशुदा रह चुकी महिलाएं जिनकी शादी टूट चुकी हो और
वो गरीब हो, गरीबी की वजह से उनका पुनर्विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी योजना के अंतर्गत ऐसे कन्याएं, ऐसी महिलाओं के लिए काफी सहायकपूर्ण है ये योजना। तो आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने आसपास देखें, ऐसा कोई अगर परिवार हो तो उसका बढ़ चढ़ के सहायता करें, उनको तैयार करें कि अगर वो शादी तय करते हैं कहीं तो वो इस योजना का लाभ लें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अपने बेटियों का शादी करें, निराश्रित महिलाओं का शादी हो, तो इस योजना का मकसद सफल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक, उद्देश्य से भरा एक और वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।